सुन के किसके सुन के मुसलमान हो, सुन्नी उसी कहते हैं ना। ओ भाई साड़ी गल सुनो, जिहालत है जिहालत। सुन्नी उसने कहते जड़े सुन के मुसलमान होंदे ने, सुन्नी उसको नहीं कहते जो सुन के मुसलमान हुआ हो। ये सुन्नी शॉर्टकट है अहले सुन्नत वल जमात का, सुन्नी शॉर्टकट है अहले सुन्नत वल जमात का। जो सहाबा के तरीके पे चलने वाले, सवाद आजम के रास्ते पे चलने वाले, उसको सुन्नी कहते हैं। सुन के तो सारे मुसलमान हुए, सहाबा भी मुसलमान हुए, हम भी हुए, जितने भी ईमान वाले क़यामत तक आएंगे सब सुन्नी। वो सुन्नी होंगे जो सुन के मुसलमान नहीं, जो सुन्नत के रास्ते पे चलते हैं। सुन के मुसलमान होने वाले को सुन्नी। शिया भी सुन के मुसलमान हुए हैं, वो भी अपने आप को मुसलमान कहते हैं। कादियानी भी सुन के हुए हैं, वो भी अपने आप को मुसलमान कहते हैं। और बहुत सारे फिरके हैं जो अपने आप को मुसलमान कहते हैं, वो भी सुन के ही मुसलमान अपने आप को कहते हैं। देख के तो नहीं कहते ना, क्या आप उसको सुन्नी कहते हैं? कादियानियों को, शियों को सुन्नी कहते हैं? नहीं कहते हैं। पता चला सुन्नी का मफहूम वो नहीं जो हम समझ रहे हैं। सुन्नी का मफहूम वो है जो कुरान और हदीस में लिखा हुआ है, जो नबी के तरीके पे चले, नबी के सुन्नत पे चले, सहाबा के सुन्नत पे चले, बुजुर्गान दिन के मिशन पे चले, अहले सुन्नत उसे कहा जाता है। वो गल समझ आई भाजी? वो गल समझ आ गई? स्टेज खाली हो गया, हम तो अकेले बैठे रह गए है ना। जैसे दूल्हा मियां जब जाते हैं ना बारात में, तो सारे सब साथ जाते हैं। दावत खाने के बाद दूल्हा मियां अकेला रह जाता है और सब साथ जाते हैं खाना खा करके। तो उसी तरह हम वही दूल्हा मियां हैं, सब बारात खा के चले गए और आप ही वो तो गांव वाले हैं, तो आपको तो रहना ही है ना। तो एक लतीफा और भी है कि भाई ससुर, मैं एक शादी में किया इधर किशनगंज की तरफ, अरे क्या लफड़ा तफड़ा कयामत मची हुई थी। वो दूल्हा मियां, उसके हाथों में इतनी सारी अंगूठियां पहना दी, उसको समझ में नहीं आ रहा था वो अब जो नई अंगूठियां आ रही है उसको कहाँ पहने। हम सोच रहे थे यार 2-4 हमें भी पहना दिया जाता है। सारा दूल्हा मियां के ऊपर अटका दिया गया है। पता नहीं कोई कमर में बांधने वाला, कोई पता नहीं गले में डालने वाला, कोई हाथों में निकाल बोला डालने वाला। क्या हो गया? क्या से क्या हो गए तुम? अभी जागते थे, अभी सो गए तुम तो तारीखी मुसलमान हो, साहबा के मानने वाले हो, बुजुर्गान दीन के रास्ते पे चलने वाले हो, कुरान को अपनी किताब मानते हो। ये क्या बला है? ये क्या मुसीबत है? ये क्या तफरीहात है? अरे यार हम मुसलमान हैं, मुसलमान तो झलकने चाहिए ना। शादियों में पता चले कि हजरत फातिमा की बेटी है, शादियों में पता चले, इन्हें पता चले अबू बकर सिद्दीक का मानने वाला है, शादियों में पता चले ये उमर का दीवाना है, शादियों में पता चले ये उस्मान गनी का क्या बोलते हैं दिल दादा है, शादियों में पता चले ये हैदर कर्रार का बोलता आशिक है। लेकिन वो कुछ भी नजर नहीं आंदा साहब। वो तो सारी रस्मों रिवाज हिंदुआ बांगू होण देने सारे थे। जितने हिंदू भाई हमारे रस्मों रिवाज बनाते हैं, गैर लोग बनाते हैं, सब कुछ हमारे यहाँ वो सारी चीजें घुसाई है। क्या न जाने क्या क्या गांव देहातों में कैसे कैसे रस्मों रिवाज। इसलिए मेरे भाई गुरु नानक जी कहते हैं अरे सुन्नत पे चलो, मेहर मसीत सिदके मुसल्ला, हक हलाल कुरान, शर्म सुन्नत सील रोजा, हो मुसलमान, करनी काबा सच पीर, कलीमा करम नमाज, तस्बीह सास पौसे नानक रखे राज। नानक जी कहते हैं सुन्नत के मुताबिक चलो। अगर तुम मुसलमान हो तब मुसलमान कहलाने के तुम लायक हो। अगर तुम्हारी जिंदगी में नबी की सुन्नतें नहीं है तो तुम मुसलमान कहलाने के लायक है। दसो जी लायक है? सारे बोलो लायक है। सबके मुंह से आवाज आनी चाहिए लायक है। अभी बोलो लायक नहीं है, फिर बोलो मौलवी साहब अभी तो लायक नहीं है, फिर भी हम नालायक बन के दिखाएंगे इंशाअल्लाह। बोलो इंशाअल्लाह। देखो बहुत यार आप लोग गोश्त खा के दिमाग गोश्त में घुसता है क्या? गोश्त को पेट में रखो, दिमाग में नहीं, है ना। तो गुरु नानक जी कहते हैं, आप लोगों ने पंडितों का बहुत कलाम सुना, मैं आपको पंजाब हिंदुस्तान का कनाडा है,
अगर पंजाब में नशा न हो तो हिंदुस्तान का कनाडा पंजाब है। हिंदुस्तान की सबसे ज्यादा खेती पंजाब में उगती है और हिंदुस्तानी सीमांचल के नौजवान सबसे ज्यादा पंजाब में जाते हैं। जाते कि नहीं जाते? सबसे ज्यादा पंजाब में जाते हैं। लेकिन पंजाब को खा लिया नशा ने। पंजाब को किसने खा लिया? नशा ने। इतना खतरनाक नशा, इतना खतरनाक नशा। सुना कल किशनगंज में एक हमारे दोस्त अबरार साहब कह रहे थे, वही नशा, वही तरीका, वही अंदाज, वही चीजें, वही अफीम, वही चरस, वही गांजा, वही सारी चीजें बिहार में भी आ चुकी है। यहाँ मैं कुछ दिन पहले रोटा में प्रोग्राम में आया, कुछ साथी बता रहे थे छोटे छोटे गांव देहात के बच्चे पन्नियों के अंदर फेविकोल लगा के उसमें आग लगा के उसमें सांस लेते हैं और नशा करते हैं। कौन है उन बच्चों के बाप? कौन है उन बच्चों की माएं? तुम कुछ सिखा नहीं रहे, सिर्फ गोश्त खा रहे पाबंदी के साथ, कोरमा खा रहे, बिरयानी खा रहे, पुलाव डकार रहे हैं, चटनी खा रहे, न जाने कैसी कैसी चटनियां हैं, खा के तीन प्लेट 15 भात वो खा रहे हैं आप लोग। आपको पता नहीं आपकी नस्लें कहाँ जा रही है। हमारे नौजवान नशे में आ गए, जुए में आ गए, ताश में आ गए, शतरंज में आ गए। इस्लाही मुआशरा का प्रोग्राम है। गुरु नानक जी का कलाम मैं आपको सुना रहा हूँ, कुरान का फरमान सुना रहा हूँ। कुरान कहता है क़द अफ़लहल मुमिनून अल्लज़ीना हुम फ़ी सलातिहिम ख़ाशिऊन वल्लज़ीना हुम अनिल लग़्वी मुअरिज़ून वल्लज़ीना हुम लिज़्ज़काति फ़ाइलून वल्लज़ीना हुम लिफ़ुरूजिहिम हाफ़िज़ून इल्ला अला अज़वाजिहिम औ मा मलकत अयमानुहुम फ़इन्नहुम गैरु मलूमीन फ़मन इब्तग़ा वरा ज़ालिका फ़उलाइका हुमुल आदून वल्लज़ीना हुम लिअमानातिहिम वअहदिहिम राऊन वल्लज़ीना हुम अला सलवातिहिम युहाफ़िज़ून उलाइका हुमुल वारिसून। इस्लाही मुआशरा पर गुरु नानक जी ने कहा कि जब तक बंदा रब की रिज़ा पे ना आ जाए, जब तक बंदा किवे सजियारा होवे किवे कुड़े टुट पाल हुक्म रजाई चलना नानक लिख्या नाल। कुरान कहता है अगर तुम्हारे मुआशरे में, अगर तुम चाहते हो रंग रैया वालों, सीमांचल वालों, कि तुम्हारा मुआशरा एक बेहतरीन मुआशरा बन जाए, एक आइडियल मुआशरा बन जाए, एक ऐसा मुआशरा बने कि दुनिया देखकर कहे रंग रैया वाले तो साहबा के मिशन पर है, कुरान के मिशन पर है, नबी के मिशन पर है, दुनिया में आने का मकसद इन्होंने याद रखा है। तो उसके लिए जरूरी है कि हमारे मुआशरे के अंदर कुछ क्वालिटी होना चाहिए, हमारे मुआशरे के अंदर कुछ सिफात होने चाहिए, हमारे मुआशरे के अंदर कुछ औसाफ होना चाहिए, हमारे मुआशरे के अंदर लोगों में कुछ गुणवाचक मतलब गुण होना चाहिए, उनके अंदर कुछ ऐसे एक्टिविटी होनी चाहिए। इंशाअल्लाह मुआशरा एक शानदार मुआशरा कहलाएगा। उस मुआशरे का, बेहतरीन मुआशरे का कुरान ने नक्शा खींचा है कि अगर किसी मुआशरे को तुम बेहतरीन मुआशरा बनाना चाहते हो, कुरान कहता है क़द अफ़लहल मुमिनून अल्लज़ीना हुम फ़ी सलातिहिम ख़ाशिऊन, कि उस मुआशरे के लोगों का अल्लाह के साथ कांटेक्ट हो, अल्लाह के साथ रब्त हो। सोची सोची न होवे जो सोचे लख बार, चुपई चुपना होए जो लाए लिहा ले उतार, पुख्या पुख नौतरी जो बनना पुरिया भार, सस्यान पलक होवे ता इकना चलई नाल।